हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार बघेल और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी एग्ज़ामों की तैयारी में लगे होंगे और आपकी तैयारी बड़ी ही शानदार और जानदार तरीके से चल रही होगी। चलिए चलते हैं आज के सेशन में। आज का सेशन जैसे देख पा रहे हैं कि ये रीजनिंग का हमने शुरू किया है, रीजनिंग। और रीजनिंग का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर फर्स्ट पहले हो चुका है और आज के सेशन में हम कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट नंबर सेकंड को क्वेश्चन सीख रहे होंगे और किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो कोडिंग डिकोडिंग की क्लास हुई थी उसमें हमने लगभग 10 या 11 क्वेश्चन कर लिए थे। आई थिंक 11 क्वेश्चन कर लिए थे, जो सारे के सारे क्वेश्चन थे आपके लेटर कोडिंग के, यानी अक्षर कोडिंग के। अक्षर कोडिंग के बाद मैंने सेकंड टाइप की कोडिंग बताई थी, आपकी नंबर कोडिंग आती है, यानी संख्या कोडिंग आती है। तो उन संख्या कोडिंग के क्वेश्चनों को भी कर रहे होंगे। मिक्स कोडिंग होती है, मिक्स कोडिंग, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो हर टाइप के क्वेश्चन हम सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाली नई वीडियो एवं नए सेशन का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। क्योंकि आपको इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर की क्लास आपको इसी चैनल पर मिलेगी और साथ ही साथ रीजनिंग की क्लास भी मिलेगी। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, पुलिस एग्ज़ाम या कोई अदर एग्ज़ाम जिसमें आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी की क्लास इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी कोड भाषा में एक्टिव को 13209225 तथा मोशन को 131520911514 लिखा जाता है तो रिपोर्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो जैसे मैं बता रहा था कि ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि अब वर्ड को नंबर में चेंज किया है, यानी शब्द को संख्या में कोड किया है। तो इस तरीके से इस कोडिंग को कहा जाएगा नंबर कोडिंग। यानी अब जो ये क्वेश्चन है आपको दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन होंगे नंबर कोडिंग के। नंबर कोडिंग का मैंने मतलब ही आपको ये बात बताई थी कि इसमें क्या होगा कि हम शब्द को शब्द में चेंज नहीं करेंगे, अब हम शब्द को संख्या में चेंज करेंगे। और जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने बताया कि सारे क्वेश्चन आपको एक ही तरीके से मिलते हैं कि आपको प्लेस वैल्यू के लॉजिक से मिलते हैं। जैसे यहाँ पर ACTIVE एक्टिव को जो कोड बनाया गया है वो लिखा है एक्टिव को 13209225 और मोशन MOTION मोशन को लिखा गया है 131520911514। तो आपको जो कोड बताना है वो रिपोर्ट को लिख के बताना है कि रिपोर्ट को किस तरीके से कोड किया जाएगा। तो देखिए मैंने बताया सीधा आप चलेंगे लेटर की प्लेस वैल्यू पर। जैसे एक्टिव में ए जो है वो फर्स्ट नंबर पर आता है, सी थर्ड नंबर पर आता है, टी 20 पर और आई 9 पर, वी 22 पर और ई 5 पर। यानी 13209225 13209225 इसका तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, यानी सेम टू सेम आपको प्लेस वैल्यू रख दी है सीधी सीधी। ऐसे यहाँ पर देखिए जैसे M13 O15 T20 I9 O15 N14। तो यहाँ पर देखिए बना 131520
91514, बिल्कुल सेम टू सेम यही लिखी गई है प्लेस वैल्यू। तो यहाँ भी आप बस प्लेस वैल्यू रखनी है। जैसे R आता है 18 पर, E होता है 5 और P होता है 16, O होता है 15, R 18 और T 20। तो ये कोड बन जाएगा 18516151820, 18516151820। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए? तो सीधा सीधा बस लेटर की प्लेस वैल्यू रख दिए, उससे ही नंबर बन गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉयज़ को लिखा गया है 26710 और गर्ल को लिखा गया है 7993। तो फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो देखिए बॉयज में B2 होता है, O15 होता है, Y25 और S19। इधर गर्ल की बात करें तो ये 7 होता है, I9 होता है, R18 होता है और L12 होता है। अभी आप देखें यहाँ 2 तो ये सेम ही आ रहा है और ये 6, 7 और 10। 6 कैसे हुआ? 1 और 5 जोड़ दिया 6 हो गया, 2 और 5 जोड़ दिया 7 हो गया, 1 और 9 जोड़ दिया 10 हो गया। यहाँ भी देखिए जैसे G7 है तो ये 7, I9 है 9 और 18 का हो गया, 1 और 8 जोड़ दिया 9 और 1 और 2 जोड़ दिया 3। इसका मतलब ये है कि जो लेटर ऐसे हैं जिनकी प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में है वो यों के त्यों रख दी, और जो लेटर ऐसे हैं जिनकी प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में है तो दोनों डिजिटों यानी दोनों अंकों को जोड़कर ये संख्या बनाई गई है। समझ गए? जैसे 2, 15 को 1 और 5 जोड़कर 6 लिख दिया, 25 को 2 और 5 जोड़ के 7 लिख दिया, 19 को 1 और 9 जोड़ के 10 लिख दिया। ऐसे ही आप कर दो यहाँ से। ये F होता है 6, R 18, I 9, E 5, N 14 और D 4। तो ऐसे ही बन जाएगा F 6 और 18 को 1 और 8 9, 9 5 5 4, क्या बना? 699554, 699554। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए? ठीक है। तो यानी अगर लेटर ऐसे हैं जिनकी प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में है तो यों के त्यों रख दिया, और ऐसे लेटर हैं जिनकी प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में है तो दोनों डिजिटों यानी दोनों अंकों को जोड़कर नंबर बनाया गया। समझ गए? आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यदि किसी कोड भाषा में फर्स्ट को 210996 FIRST फर्स्ट को 210996 लिखा जाता है, रूम को ROM रूम को 4669 लिखा जाता है, तो लाइक्स को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो देखिए फर्स्ट में F6 हो गया, I9 हो गया, R 18, S 19, T 20। तो अब देखिए यहाँ पर 6, ये रहा 6, 9 ये रहा, और 1 और 8 जोड़कर 9 फ्री कर दिया, 1 और 9 जोड़कर 10 कर दिया, और 2 और 0 जोड़कर 2 कर दिया। इसका मतलब किया तो पहले ही जैसे है कि जो सिंगल डिजिट में वो सिंगल ही रहने दिया, एक ही अंक लिखा, लेकिन 2 अंकों की प्लेस वैल्यू है तो दोनों अंकों को जोड़ दिया, लेकिन इस बार रिवर्स कर दिया है। जैसे पहला अक्षर F था जिसकी प्लेस वैल्यू 6 है, वो 6 को लास्ट में रख दिया। दूसरा अक्षर 9 था, यानी दूसरा अक्षर I था जिसकी प्लेस वैल्यू 9 है, तो 9 को दूसरे नंबर पर, पीछे से दूसरे नंबर पर उल्टा कर दिया। जैसे यहाँ भी देखिए ये 18, 15, 15, 13, तो
तो यहाँ से 1 और 8 जोड़ के 9 पीछे कर दिया, 1 और 5 जोड़ के ये 6 आ गया, 1 और 5 जोड़ के ये 6 आ गया और 1 और 3 जोड़ के 4 रख दिया। आप भी ऐसे ही कर दो। ये 12 पर होता है, ये 9 पर, ये 11 पर, ये 5 और ये 19। तो 19 को 1 और 9 10 हो गया, 5 1 और 1 2 9 और 1 और 2 3। ये बनेगा 105293, 105293। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यदि किसी कोड भाषा में लिंक को 138 तथा जॉइन को 144 लिखा जाता है तो गुड को क्या लिखा जाएगा? देखिए, लिंक को LINK, लिंक को लिखा गया है 138, जॉइन को लिखा गया है 144। तो आपको गुड को बताना है GOOD, गुड को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए लिंक में, अब देखिए एक बात समझने की कोशिश करिए, यहाँ लिंक हुआ या जॉइन हुआ, इन दोनों में कितने लेटर हैं? 4, 1 2 3 4। लेकिन जो नंबर बनाया गया है उस नंबर में कितने अंक हैं? 1 2 3, 3 ही अंक हैं। जैसे यहाँ भी 4 लेटर हैं लेकिन अंक तो 3 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डायरेक्टली प्लेस वैल्यू से या प्लेस वैल्यू के अंकों को जोड़कर नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि इनकी प्लेस वैल्यू में कोई ना कोई कैलकुलेशन की गई है। कैलकुलेशन इन द सेंस, यानी या तो जोड़ा गया है प्लेस वैल्यूओं को, या घटाया गया है, गुणा किया गया है, भाग किया गया है, वर्ग किया गया है, घन किया गया है, ये कोई भी कैलकुलेशन हुई है। तो देखिए शुरू करते हैं पहले कि देखिए क्या कैलकुलेशन हो सकती है। पहले प्लेस वैल्यू रखेंगे। L होता है 12 पर, I 9, N 14 और K 11। अब देखिए पहला काम ये है कि आप पहले इनको जोड़ लें प्लेस वैल्यू को। 12 और 9 21 और 14 35 और 11 46, कितना हुआ? 46। और ये कितना है? 138। इसका मतलब ये है कि ये 3 गुना है इसका, 3 गुना, 3 छक्के 18, 3 चौक 12, 1 13 है। एक बार यहाँ भी देख लें, ये 10 पर होता है J, 15 9 और 14, यहाँ जोड़ेंगे 10 15 25 और 9 34 और 14 48, कितना? 48। और इनकी वैल्यू कितनी है? 144, यानी ये भी 3 गुना है। 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, 144। अब यहाँ भी ये करेंगे जैसे G 7 O 15 15 और 4, 15 15 30 और 4 34 और 7 41, कितने हो गए? 41। और 41 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 123, 1 2 3 123। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। समझ गए? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्माइल को 290 SMILE को बनाया गया है 290 और ट्राई को लिखा गया है 189। तो लाइक को क्या लिखा जाएगा? लाइक का कोड बताना है। तो देखिए इस्माइल में S 19 पर, M 13 पर, I 9, L 12 और E 5। एक बार मैंने कहा पहला काम ये होता है कि आप प्लेस वैल्यू को जोड़ना है। जोड़िए, 19 और 13 32 और 9 41 और 12 53 और 5 58, कितना हो गया? 58। और ये कितना है? 290। यहाँ सीधा समझ में आ रहा है कि ये 5 गुना है, यानी 5 का गुणा किया गया। 5 8 40, 5 5 25 और 2 29। यहाँ पर देखिए 20 18 और 25, इनको जोड़ा गया तो जोड़ के क्या आएगा? 20 और 18 38, 38 और 25, 38 25 होगा 63, कितना? 63। और ये कितना है? 189। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा नज़र आ रहा है 3 गुना है। 3 3 9, 3 छक्के 18। अब वैसे ही यहाँ पर भी जोड़ेंगे, ये 12, ये 9 11 और 5, 11 5 16 और 9 25 और 12 37, कितना हुआ? 37। अब मल्टीप्लाई कितने का होगा?
तो मल्टीप्लाई के लिए देखिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया गया और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि इस्माइल में जो लेटर हैं वो 5 हैं, 1 2 3 4 5। ट्राई में जो लेटर है 1 2 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लेटर कितने हैं लाइक में? 1 2 3 4, 4 लेटर हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 148, 148, 148। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। बताइए कोई दिक्कत हो रही हो तो समझने में। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फाइन को लिखा गया है FINE, फाइन को लिखा गया है 364, गुड को लिखा गया है 330, तो नाइस को क्या लिखा जाएगा? NICE, नाइस को। तो F फाइन में F 6 9 14 5, 14 5 19 9 28 और 6 34, कितने हुए? 34। लेकिन ये है 364 यानी 360, तो इसको जोड़कर जोड़ से या गुणा करने से तो यहाँ बात बन नहीं रही है कोई। एक हो सकता है। अब देखिए तीन 334 में क्या किया गया, देखिए इसको ऐसे करिए, नहीं 14 26 नहीं है, 9 5 14, ऐसे भी नहीं हो रहा। 34 का स्क्वायर है नहीं, ये तो 900 से ऊपर जाएगा। हाँ ऐसा करिए, ये क्या है? ये देखिए जोड़ा गया है लेकिन पहले स्क्वायर कर लिया गया है। जैसे F6 है तो 6 का स्क्वायर, देखिए ये मैं करता हूँ, 6 का स्क्वायर कितना? 36। फिर 9 का स्क्वायर 81 और 14 का स्क्वायर 196 और 5 का स्क्वायर 25। अब ये जोड़ा 6 5 11, एक 12 और 6 18, ये भी नहीं बनना, ये भी नहीं बनना। 7 और 4 11, ये गलत है। देखिए यहाँ पर 9 और 5 14 होंगे, 14 और 6 20 होगा, कोई गलती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? 7 15 15 और 4, 7 और 4 11, गुड ओके। यहाँ से देखें तो बन जाएगा 14 9 3 और 5, ये क्या होगा? 9 5 14 और 17, 17 चौक 68, 17 और 6 23। हाँ भाई देखिए एक मिस्टेक है, ये कोड जो है गलत लिखा गया, मैं सही कर दूंगा PDF में। देखिए 364 नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? 280 है, कोड क्या है? 280। अब 280 है तो लॉजिक क्या लगा है? तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो वॉवेल है I और E इनको जोड़ लिया गया और जो कॉन्सोनेंट हैं F और N इनको जोड़ लिया गया। देखिए 9 और ये 6 और 14 कितने हो गए? 20, ठीक है। 9 और 5 कितने हो गए? 14, इन दोनों का गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 280। सेम टू सेम यहाँ भी हुआ। देखिए 7 और 4 जोड़ के कितना हो गया? 7 और 4 जोड़ के 11 हो गया और 15 और 15 जोड़ के 30 हो गया। 11 गुणा 30 किया तो 330 आ गया। ऐसे यहाँ पर N और C इन दोनों को जोड़ दो, ये दोनों कॉन्सोनेंट है, और I और E दोनों वॉवेल है, इन्हें जोड़ दो तो 14 और 3 17 हो गया और 9 और 5 14 हो गया। 14 गुणा 17 करेंगे, 17 चौका 68, 17 6 23 यानी 238, कितना? 238। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए ये वो फाइन का कोड गलत लिख गया है, 280 होगा, 364 नहीं होगा। समझ गए? ठीक 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 है। कॉन्सोनेंट
और वॉवेल, वॉवेल कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू को जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। बस ये लॉजिक है, समझ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यदि किसी कोड भाषा में पेन को 400 तथा हेट को 484 लिखा जाता है तो लब को कैसे लिखा जाएगा? पेन को PAIN, पेन को लिखा गया है 400 और हेट को लिखा गया है 484, तो लब को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो देखिए पेन की बात करें तो P 16 और 1 9 और 14, ये कितने, ये हो गया 16 और 14 30 और 10 40, कितना हुआ 40 हुआ 40। नहीं, और यहाँ 8 1 20 और 5 28 और 6, ऐसे तो हो नहीं रहा। ओके, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, आपको ये तो नज़र आ रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि ये 40 है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया, लेकिन यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इनको जोड़ के देखेंगे तो ये तो हो रहा है 25 और 9 34 34 हो रहा है। यहाँ तो 340 होना चाहिए अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो गलत है। तो अब क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर एक काम किया गया है कि जो वॉवेल है उनको जोड़ा गया है और कॉन्सोनेंट है उनको जोड़ा गया है। जैसे वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है यहाँ 14 और 16 और 14 कितना 30 हो गया, और कॉन्सोनेंट कितने हैं 1 और 9 10 हो गया, और इनका क्या कर दिया डिफरेंस कर दिया, डिफरेंस आ गया 20 और इसका कर दिया स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, समझ गए। ऐसे ही यहाँ पर भी 8 और 20 28 हो गए, और 1 और 5 6 हो गए, घटा दिए कितने हो गए 22, और 22 का कर दिया स्क्वायर तो कितना आ गया 484। तो यहाँ भी कर दो। लब में आपके L 12 O 15 V 22 और E 5, तो यहाँ 15 और 5 कितने हो गए 20, और 12 और 22 कितने हो गए 34, 34 में से 20 घटेंगे कितने होंगे 14, और 14 का स्क्वायर कर देंगे तो 196 यानी 196। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया या नहीं आया? आई होप समझ में आ गया होगा। यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू को अलग अलग जोड़ना है, फिर दोनों का डिफरेंस करना है और डिफरेंस का स्क्वायर करके ये नंबर बनाएगा। समझ के? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी कोड भाषा में रिफॉर्म को 87, ग्रेट को 84 लिखा जाता है तो रियल को कैसे लिखा जाएगा? देखिए रिफॉर्म को लिखा गया है 87, ओनली 87, और ग्रेट को लिखा गया है 84। तो आपको रियल का कोड बताना है कि रियल को कैसे लिखा जाएगा। तो सुनिए, पहले देखिए यहाँ चेक कर लेते, ये 18 5 6 15 18 और 13, अगर आप इनको जोड़ के देखें तो 18 5 23 और 6 29, 18 5 23 और 6 29 और 15 44 और 18 44 18 62 और 13 75, कितना हो रहा है 75, और ये 87 है। चलो एक बार इधर देखते, ये है 7 18 5 1 20, तो 7 और 18 25 और 5 30 31 और 20 51, ये कितना हो रहा है 51। इसमें अगर मान लीजिए 12 जोड़े, 12 यहाँ जोड़ेंगे तो ये बनेगा ही नहीं किसी भी तरह से। इसका मतलब
क्या किया गया है। एक बार देखिए, इसमें किसी का मल्टीप्लाई करके तो इतना नंबर बनेगा नहीं, या स्क्वायर करके बनेगा नहीं, या फिर डिवाइड करके बनेगा नहीं। तो एक चीज़ समझ में आती है कि हो सकता है कि इनके जो है, जो अपोजिट वर्ड है उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया हो। जैसे आर का अपोजिट क्या होता है, आई, आई क्या होता है 9 पर। ई का अपोजिट होता है वी जो 22 होता है। एफ का अपोजिट होता है 19 यानी एस होता है, सॉरी यू होता है 21 पर। और ओ का अपोजिट एल होता है 12 पर, और ये 18 का 9 और 13 का 14। एक बार इनको जोड़ के देखते हैं। 9 और 22 हो गए 31, 31 और 21 52 और 12 63 और 9, 63 और 9 हो गए 72, 72 और 14 86 हो रहा है। कहाँ गलती हो रही है क्या? 14 और 9 23 और 12 35 और 21 56 और 22 78, 78 और 9 87, बिल्कुल सही है 87। और यहाँ पर देखिए जी का अपोजिट होता है टी, आर का अपोजिट होता है आई, ई का अपोजिट होता है वी, और ए का अपोजिट होता है जेड, और टी का अपोजिट होता है जी। अब जोड़ेंगे तो 20 और 9 29 और 22 51, 51 और 26 51 और 26 होते हैं 77, 77 और 7 होते हैं 84 84, बिल्कुल सही है। यानी इनको जोड़कर तो यहाँ भी आपको अपोजिट जोड़ना है। यानी आर का अपोजिट होता है आई, ई का अपोजिट वी, ए का अपोजिट जेड और एल का अपोजिट ओ। जोड़ देंगे 31 और 26 57, 57 और 15 57 और 15 होंगे 73 72, हाँ 72 होंगे, सॉरी 72। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए? यानी जो भी लेटर हैं उनकी अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू जोड़ा गया है। लेटर के अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू जोड़ के ये नंबर बनाया गया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी कोड भाषा में फेल को 3509 तथा वैन को लिखा जाता है तो फाइन को क्या लिखा जाएगा? फेल FAIL, फेल को 3509, वैन को 6271, तो फाइन को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर अगर प्लेस वैल्यू से बनाना चाहें तो एक तो ये है कि जितने लेटर हैं उतने ही यहाँ पर डिजिट हैं की संख्या है। तो इसमें कैलकुलेशन तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ हुई है, फिर भी देख लेते हैं। ये F6 पर, I1 पर, और सॉरी A1 पर, I9 पर और F12 पर। अब इसको किस तरीके से बनाया गया? अपोजिट बन नहीं रहा है इसका। देखिए अब यहाँ पर देखिए, ये जो भी जोड़ने वाला, घटाने वाला, गुणा, वर्ग, घन, ये कैसी भी कैलकुलेशन इसमें नहीं लग रही है। यानी ये प्लेस वैल्यू वाली कैलकुलेशन इसमें काम नहीं कर रही। तो वही तरीका जैसे मैंने आपको लेटर सीरीज में, सॉरी लेटर कोडिंग में बताया था कि अक्षर में कि जब सारे अक्षर ऊपर वाले में मैच कर रहे होते हैं तो कोड वहीं से उठा के रख देते हैं। जैसे यहाँ भी देखें FINE के F यहाँ है, I यहाँ है, N ये रहा, E ये रहा, तो यहाँ से ही कोड उठा के रख दो। F का कोड क्या है 3, I का कोड 0, N का कोड 1 और E का कोड 7। बन गया, लो 3017, 3017। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए? यानी जब ये प्लेस वैल्यू वाले जो लॉजिक है वो फेल होता है तो उस कंडीशन में हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, यानी जिस लेटर का, जिस वर्ड का आपको कोड बनाना है, उस वर्ड के लेटर देख रहे हैं कि क्या ऊपर वाले में मैच कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं तो वहीं से कोड उठा के यहाँ रख देने, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 20 ये 21। अब देखिए ये जो है अब तक हमने नंबर सीरीज पढ़ी, सॉरी नंबर कोडिंग थी यानी संख्या कोडिंग। अब ये एक थर्ड टाइप की कोडिंग आ गई जिसको हम बोलते हैं वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी शब्द प्रतिस्थापन, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग का क्या मतलब है कि आपको यहाँ पर किसी एक शब्द का मतलब दूसरे शब्द से बताया गया होगा, यानी जो भी यहाँ क्वेश्चन में कहा गया होगा कि एक शब्द को किसी दूसरी चीज़ से कोड किया गया है, दूसरे शब्द से, और उस शब्द को भी किसी दूसरे से, तो आपको किसी एक शब्द का मतलब बताना है कि इसका क्या कोड बनेगा। बहुत आसान होता है, बड़ा बच्चे बहुत जल्दी कर देते हैं। इसमें कुछ भी नहीं, केवल आपको उस जो कहा गया है उसका कोड सही से पहचानना है। देखिए जैसे कहा गया है कि यदि किसी कोड भाषा में आकाश को नीला, नीले को पानी, पानी को लाल, लाल को फूल और फूल को पीला और पीले को आग कहा जाता है, तो मानव रक्त के रंग को कैसा कहा जाएगा। मानव रक्त यानी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो रक्त होता है यानी ब्लड जो होता है, उस ब्लड का कलर कैसा होता है। तो ब्लड का वास्तविक में देखेंगे पहले, तो वास्तविक में कलर कैसा होता है, लाल। यानी मानव रक्त का जो कलर होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। लेकिन यहाँ पर लाल को क्या कहा गया है, लाल को कहा गया है फूल। लाल को क्या कहा गया है, फूल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो फूल होगा, फूल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लाल नहीं है, लाल तो वास्तव में होता है मानव रक्त का कलर, लेकिन वास्तव में इस लाल को क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में लाल को कहा गया है फूल, इसलिए इसका राइट आंसर होगा फूल। समझ गए, आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। यदि किसी कोड भाषा में कबूतर को बतख, बतख को जहाज, जहाज को ऊंट, ऊंट को घोड़ा, घोड़े को हाथी और हाथी को खरगोश कहा जाता है, तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाएगा। रेगिस्तान का जहाज बहुत पढ़े होंगे। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, बहुत, किसको कहा जाता है, ऊंट को। किसको कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज, ऊंट को कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ऊंट को क्या कहा जा रहा है, ऊंट को घोड़ा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो क्या होगा, घोड़ा। क्या होगा, घोड़ा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। समझ में, यानी वास्तव में रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, ऊंट को, लेकिन क्वेश्चन में ऊंट को क्या कहा जा रहा है, घोड़ा कहा जा रहा है, इसलिए आंसर घोड़ा होगा। समझ गए, हाँ। तो ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें कहा गया ये 23 से 25 क्वेश्चन है, यानी 3 क्वेश्चन पूछे गए इस पर। जैसे एक बार इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यदि किसी कोड भाषा में रिस्क इज हाई को HIMRTK, प्रॉफिट आल्सो हाई को MRPGTH तथा प्रॉफिट एंड रिस्क को PGTKMA लिखा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको प्रॉफिट का कोड बताना है, 24 में हाई का कोड बताना है और 25 में रिस्क फॉर हाई का कोड बताना है। यानी इसको बोलते हैं मिक्स कोडिंग। जिस तरह की मैं बात कर रहा था ये मिक्स कोडिंग होती है। और जब मिक्स कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो कम से कम एक बार इन्फॉर्मेशन पर कम से कम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ क्वेश्चन 3 पूछे गए। अब इस क्वेश्चन को सही तरीके से टैकल करने का तरीका क्या रहता है, तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना। इसमें जितने भी सेंटेंस लिखे गए हैं, यानी अंग्रेजी के सेंटेंस लिखे गए होंगे, इसमें कितने लेटर लिखे गए, उन लेटर को एक बार लिख लो पूरे। जैसे लिखा गया रिस्क इज हाई, तो रिस्क एक लेटर हो गया, एक शब्द हो गया, इज दूसरा, हाई तीसरा शब्द हो गया, फिर प्रॉफिट आल्सो हाई, प्रॉफिट आल्सो हाई, हाई लिख चुके हैं, और प्रॉफिट एंड रिस्क, प्रॉफिट एंड रिस्क। ठीक है, तो कितने वर्ड हुए, केवल 1 2 3 4 5 6 वर्ड हैं। इन 6 वर्डों के आपको केवल कोड देखने और तुरंत सबके आंसर मिल जाएंगे। तो पहले रिस्क, तो देखिए रिस्क कहाँ आ रहा है, रिस्क आ रहा है आपका पहले में,
यानी पहले सेंटेंस में और तीसरे सेंटेंस में, जैसे रिस्क इज हाई और प्रॉफिट एंड रिस्क, तो रिस्क इज हाई का जो कोड बनाता है वो HIMR और TK बना था। तो इन्हीं दोनों में हमें इसकी कोड को देखना है कि जो मैच यानी कॉमन हो। तो HIMR TK और इसका PGTK MA, तो क्या कॉमन है? TK। तो सीधा सा समझ में आ गया कि रिस्क का कोड क्या हो गया? TK। नेक्स्ट है इज कहाँ आ रहा है? इज आ रहा है पहले सेंटेंस में, रिस्क इज हाई, और कहीं है इज और किसी सेंटेंस में इज नहीं है। इसका मतलब यह है कि इज का जो कोड होगा वो और कहीं मैच नहीं कर रहा होगा। तो HI है कहीं? नहीं है। MR है, तो MR तो आएगा नहीं। TK हो ही चुका है, तो क्या बचा? HI, तो HI हो जाएगा इज का। फिर हाई कहाँ आ रहा है? पहले में और दूसरे में, तो पहले दूसरे में क्या मैच कर रहा है? यानी MR, यानी TK और HI तो हो ही चुका, तो मेरे हिसाब से MR ही होगा। MR पहले दूसरे मैच कर रहा है, तो MR हो गया। ठीक है। प्रॉफिट इसमें आ रहा है, प्रॉफिट किस में आ रहा है? दूसरे और तीसरे में, तो इसमें दोनों में क्या मैच कर रहा है? MR हो चुका है। PGTH, PG मैच कर रहा है, तो प्रॉफिट का हो गया PG। और उसके बाद क्या? आल्सो इसमें आ रहा है, तो MR हो गया, PG हो गया, तो TH बचा, तो TG हो गया आल्सो के लिए, और यहाँ पर एंड बचा, तो एंड के लिए MA हो गया। MA, देखो इतनी समय लगेगा केवल सब छांटने में। और अब जिसका आंसर पूछा है उसका कर दो। प्रॉफिट का क्या है? प्रॉफिट का है PG, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। और उसके बाद 24 का पूछा हाई का क्या है? MR, हाई का MR, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही आंसर है। और तीसरा पूछा है कि रिस्क फॉर हाई को क्या कोड दिया जाएगा? तो रिस्क क्या है? रिस्क का कोड क्या है? TK। फॉर तो देखिए यहाँ पर कहीं है ही नहीं, फॉर का कोड तो है ही नहीं, फॉर तो आया ही नहीं इसमें, तो इसका तो कोड इसमें मैच नहीं कर रहा होगा। और फॉर, फिर उसके बाद हाई का कोड क्या है? MR। तो देखिए एक तो MR और TK ये तो आने चाहिए, साथ ही साथ में एक ऐसा कोड आना चाहिए जो इनमें मैच ना कर रहा हो, यानी इसके क्वेश्चन में जो कोड दिए गए हैं उनमें मैच ना कर रहा हो। तो देखिए TK MR, अब यहाँ पर ऑप्शन वाइज जाएंगे, तो ए ऑप्शन में NA TK MR, NA TK MR, यानी NA आ रहा है, TK आ रहा है, MR आ रहा है, तो TK MR तो हो गए हाई और रिस्क के लिए, NA 4 के लिए। अभी NA कहीं आ रहा है, इसमें MA आ रहा है, TH आ रहा है, PG आ रहा है, MR आ रहा है, HI आ रहा है, TK आ रहा है, यानी NA कहीं नहीं आ रहा, तो इसका मतलब फॉर के लिए NA हो सकता है। आगे क्या है? MA NA TK, MA आ रहा है, ये ख़त्म नहीं आएगा बी वाला। C PG TK MR, PG भी है, TK भी है, MR भी है, इसमें मैच कर रहा है, ये नहीं आएगा। और TH HI MR, TH भी है, HI भी है, MR है, ये भी नहीं होगा, ये केवल यही सही है, TK MR NA, यानी ऑप्शन A इसका भी सही आंसर। समझ गए? बहुत बढ़िया। चलिए एक और देखते हैं मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इसमें 26 से 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि किसी कोड भाषा में हेल्थ इज वेल्थ फॉर लाइफ को, देखिए हेल्थ इज वेल्थ फॉर लाइफ को 73840, प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ को 19456, हेल्थ आल्सो प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ को 26413 लिखा जाता है। तो 26 क्वेश्चन नंबर में आपको लाइफ का कोड बताना है, 27 में हेल्थ का और 28 में आल्सो का कोड बताना है। करना उसी तरीके से, एक बार सारे वर्ड को लिख लेंगे, सारे शब्दों को। हेल्थ HELTH, हेल्थ इज वेल्थ WELTH, वेल्थ फॉर लाइफ। ठीक है, आगे प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ लिख चुके। हेल्थ आल्सो प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, हेल्थ आल्सो
प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ सभी हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसमें भी मैक्सिमम 10 ही नंबर है, यानी 10 शब्द हैं जिनके कोड आपको ढूंढने हैं। तो अब देखिए हेल्थ, हेल्थ कहाँ कहाँ आ रहा है। हेल्थ देखिए पहले में आ रहा है और दूसरा तीसरे में आ रहा है। तो पहले और तीसरे में हेल्थ आ रहा है। इसके अलावा और क्या आ रहा है पहले और तीसरे में? लाइफ, लाइफ आ रहा है पहले और तीसरे में। देखिए लाइफ तो तीनों जगह पर आ रहा है, पहले में भी आ रहा है लाइफ, दूसरे में भी आ रहा है और तीसरे में भी आ रहा है। तो एक ऐसा कोड होगा लाइफ का जो तीनों में कॉमन होगा। तो कौन सा अंक है जो तीनों में कॉमन है? देखिए पहले में 7 3 8 4 0, 1 9 4 5 6 और 2 6 4 1 3। ये जो 4 आ रहा है वो सब जगह कॉमन है। इसका मतलब लाइफ का हो गया 4। उसके बाद देखिए अब देखिए दूसरे में, सॉरी पहले में और तीसरे में, क्योंकि हमें हेल्थ का चाहिए तो दूसरे में और तीसरे में इसके बाद क्या कॉमन है? हेल्थ ही कॉमन है, हेल्थ कॉमन है। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा? देखिए 4 तो हट ही गया। उसके बाद क्या कॉमन है? 7 3 4 4 तो हट गया, 7 3 8 0, तो 2 6 1 3। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3। तो यहाँ से हेल्थ का क्या हो गया? 3 हो गया। उसके बाद एज आता है, तो एज कहाँ आ रहा है? एज कहीं नहीं आ रहा। तो इसके बाद ऐसा कोई कोड जो कहीं न आ रहा हो, तो इसमें क्या कौन सा? 7 8 0। देखिए 0 कहीं नहीं आ रहा, 7 कहीं नहीं आ रहा, 8 कहीं नहीं आ रहा। 3 4 मैच किए थे, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। वेल्थ, देखिए वेल्थ भी पहले में ही था और कहीं है ही नहीं वेल्थ। इसका मतलब इसके भी कोड या तो 7 होगा, 8 होगा या 0 होगा। फॉर भी पहले में ही है और कहीं है ही नहीं फॉर, तो ये इसका कोड भी 7 होगा, 8 होगा या 0 होगा। ये मिल गए। इसके बाद प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं? दूसरे में और तीसरे में। दूसरे तीसरे में कॉमन देखिए क्या कॉमन आ रहा है? 1 आ रहा है कॉमन, 4 तो हट ही गया, 4 के बाद 9 5 6 आ रहा है और एक कॉमन आ रहा है। इसका मतलब 2 चीज़ कॉमन है, एक तो प्रॉब्लम्स और ऑफ, प्रॉब्लम्स और ऑफ, प्रॉब्लम्स ऑफ, 2 चीज़ कॉमन है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ में मतलब 1 और क्या कॉमन है? 6, 1 और 6। तो या तो प्रॉब्लम्स का 1 होगा या 6 होगा, ऐसे ही ऑफ का या तो 1 होगा या 6 होगा। उसके बाद आर आ रहा है यहाँ पर, प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ, तो 2 चीज़ बची, आर पार्ट। तो आर पार्ट के लिए देखिए 1 हो गया, 9 हो गया और नहीं सॉरी 1 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। तो या तो 9 होगा या 5 होगा, 9 होगा इसका या 5 होगा। पार्ट के लिए, पार्ट का कोड, पार्ट के लिए भी यही बचेगा 9 या 5। आगे आल्सो बचेगा इसमें। तो देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया नहीं हुआ, हो गया ना, 1 और 3। आल्सो 3 तो ऊपर हो गया ना, हाँ 3 हो गया, 3 हेल्थ के लिए हो गया। ठीक है, 3 हेल्थ के लिए हुआ, 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया और 2 और 4 भी हो गया। तो आल्सो के लिए केवल 2 बचा। ठीक है, तो अब देखिए आपसे पूछा गया है 26 में कि लाइफ का कोड क्या होगा। तो लाइफ का कोड क्या है? लाइफ कहाँ है? लाइफ का कोड है 4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 27 में हेल्थ का कोड पूछा है, हेल्थ का कोड है 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और 28 में आल्सो का कोड पूछा है, आल्सो का नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका सी आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपके ये मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन हुए। तो ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे। इस सेशन में आपको जितने भी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बताए,
अब आपको बताइए किस तरह का आपको सेशन लगा। अगर सेशन पसंद आया हो और सेशन का कंटेंट पसंद में आया हो तो मैं फिर कहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत की जाती है ऐसा कंटेंट बनाने में और सेशन को बनाने में। इसलिए मैं बस एक ही आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपको सेशन को अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने सभी दोस्तों में। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ जहाँ भी जुड़े हैं हर जगह पर इस सेशन को शेयर करें। और ये कोडिंग डिकोडिंग का पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया गया, जिस तरीके से कॉन्सेप्ट बनते बेसिक से हाई तक बन सकते थे सारे मैंने बना के बताए। और आगे भी अगर आप देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि रीजनिंग की क्लास भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, अपने विचार ज़रूर बताएं कि कंटेंट आपको कैसा लगा, आपके लिए ये जो क्लास है वो हेल्पफुल है या नहीं है। अगर देखिए आपको किसी तरीके से मदद नहीं मिल रही इस क्लास से तो फिर मेरा टाइम क्यों इस पर स्पेंड करना, क्यों मैं अपना टाइम ख़राब करूं ऐसा सेशन बनाने में। और आपको लगे कि मेहनत सर मदद मिलेगी हम इस सेशन से और कंटेंट अच्छा है और लगे कि एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन हैं तो ज़रूर बताएं कि सर ये क्लास कंटिन्यू रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने कोडिंग डिकोडिंग के दोनों पार्टों में मैंने आपको पूरे कोडिंग डिकोडिंग के जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी कराए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये डिपेंड करता है आपको क्या आप नए सेशन में मुझे देखना चाहते हैं। अगर देखना चाहते हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना यस और नो, और कंटेंट कैसा लगा अपने विचार ज़रूर बताना कमेंट में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।